जयश्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। मेष से लेकर मीन लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे कि आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि राजयोग है या नहीं। तो देखिए, कुंडली में जो 9वां और 10वां स्थान होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जन्म कुंडली में 9वां स्थान तो होता है भाग्य का और 10वां होता है कर्म स्थान का। तो कोई भी व्यक्ति इन दोनों घरों की वजह से ही सबसे ज़्यादा सुख और समृद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और अच्छा भाग्य है वो अच्छे काम व्यक्ति से करवाता है। तो अगर जन्म कुंडली के 9वें या फिर 10वें घर में सही ग्रह मौजूद रहते हैं तो इन स्थितियों में राजयोग का निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। तो मेष लग्न के जातक देखें कि आपके मंगल और बृहस्पति हैं वो अगर कुंडली के 9वें और 10वें घर में विराजमान होते हैं तो ये राजयोग का कारक बन जाता है। अब देखिए, वृष लग्न के लोग, वृष लग्न में शुक्र और शनि अगर 9वें या 10वें घर में विराजमान होता है तो ये राजयोग का निर्माण करता है। इस लग्न में शनि है वो राजयोग के लिए अहम कारक बताया गया है। तो आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए। मिथुन लग्न के लोग देखें, मिथुन लग्न में अगर बुध या शनि कुंडली के 9वें या 10वें घर में एक साथ आ जाते हैं तो ऐसी कुंडली वाले जातक का जीवन राजाओं जैसा बन जाता है। ये भी राजयोग बनाता है। कर्क लग्न के लोग देखें, अगर चंद्रमा और बृहस्पति भाग्य या कर्म के स्थान पर मौजूद होते हैं, 9वें या 10वें घर में होते हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देते हैं। इस लग्न वालों के लिए बृहस्पति और चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रह बताए गए हैं। अब देखिए, सिंह लग्न के लोग, सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में अगर सूर्य और मंगल 10वें या फिर भाग्य स्थान 9वें में बैठ जाते हैं घर में तो जातक के जीवन में राजयोग का कारक बन जाता है। अब कन्या लग्न के लोग देखें, कन्या लग्न में बुध और शुक्र अगर भाग्य स्थान हुआ 9वां घर, 10वां घर इसमें एक साथ बैठ जाते हैं तो आपका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। तुला लग्न के लोग देखें, तुला लग्न वालों का भी शुक्र या बुध अगर कुंडली के 9वें या 10वें घर पर एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो इस ग्रहों का शुभ असर है वो राजयोग को बनाने से रोक ही नहीं सकता। तो देखिए, वृश्चिक लग्न के लोग देखें, वृश्चिक लग्न में सूर्य और मंगल भाग्यस्थान या कर्म स्थान मतलब 9वां घर और 10वां घर इसमें एक साथ आ जाते हैं सूर्य और मंगल, तो ऐसी कुंडली वाले का जीवन है वो राजाओं जैसा हो जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर मंगल और चंद्रमा भी भाग्य या कर्म स्थान 9वां और 10वें घर में आ जाएं तो ये शुभ रहता है। अब देखिए, धनु लग्न के लोग, धनु लग्न के जातकों की कुंडली में राजयोग के कारक बृहस्पति और सूर्य माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह हैं वो अगर 9वें या 10वें घर में एक साथ बैठ जाएं तो ये राजयोग का कारक बन जाता है। अब मकर लग्न के लोग देखें, मकर लग्न वाले की कुंडली में अगर शनि और बुध की युति और भाग्य का कर्म स्थान पर मौजूद होती है तो राजयोग बन जाता है। अब देखिए, कुंभ लग्न के लोग, कुंभ लग्न वालों का अगर शुक्र और शनि 9वें या 10वें स्थान पर मतलब 9वें घर में या फिर 10वें घर में 9वें और 10वें घर पर एक साथ आ जाते हैं शुक्र और शनि तो आपका जीवन राजाओं जैसा हो जाएगा। ये भी राजयोग बनाते हैं। मीन लग्न के लोग देखें, मीन लग्न वालों का अगर बृहस्पति और मंगल जन्म कुंडली के 9वें या 10वें घर पर एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो ये राजयोग बना देते हैं। आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं राजयोग है या नहीं।